जय श्री राम दोस्तों। इस व्लॉग में काशवी अपनी मम्मा और मासियों के साथ में जाएगी साड़ियों की शॉपिंग करने के लिए। काशवी आप सबको हेलो कर रही है। दोपहर के बजे थे 2। बहुत तेज़ धूप थी, तो काशवी और उसकी मम्मा और मौसी सब निकल पड़े शादी की शॉपिंग करने के लिए। तो काशवी बोली, मम्मा बहुत तेज़ धूप हो रखी है, मुझे गोदी ले लो। तो मैंने बोला, बेटा पहले गेट से बाहर निकलो, उसके बाद मैं आपको गोदी ले लूँगी। धूप तो बहुत तेज़ थी, पर क्या करें, हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, तो हमें मार्केट जाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए था, इसलिए हम लोग दोपहर में ही निकल। और ये देखिए, काशवी तो हम सबसे पहले आगे आगे खुद ही चलने लग रही है। मार्केट जाने के नाम पर और बाहर जाने के नाम पर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तो आगे चलते हुए काशवी की मम्मा ने ले लिया काशवी को गोद में, और बहुत तेज़ धूप थी, तो धूप से बचाने के लिए उसको दुपट्टा भी उड़ा लिया था। और काशवी को दुपट्टे से खेलना तो बहुत पसंद है ही, तो ये अपने सर पे दुपट्टा लेके हाथ से पकड़ रखा है ताकि दुपट्टा उड़े नहीं। और ये देखिए गाइस, चूरू की गलियाँ। अप्रैल का महीना था और दोपहर के 2 बज रहे थे, तो देखिए गली पूरी खाली है, गली में कोई नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ लोग जिनकी मजबूरी थी हमारे जैसे, वो ही शॉपिंग करने के लिए इतनी धूप में बाहर जा रहे थे, बाकी सभी लोग इतनी गर्मी में अपने घरों में रहते हैं। काशवी भी अपनी मौसी की अंगुली पकड़कर चल रही थी। तो सबसे पहले हम आ गए अपनी फर्स्ट शॉप पर साड़ी और सूट खरीदने के लिए। शॉप पर आते ही काशवी की मौसी ने सबसे पहले काशवी की उतारी चप्पल, और चप्पल उतारने के बाद काशवी सबसे आगे आगे चलने लग गई शॉप के अंदर। शॉप के अंदर जाकर काशवी चारों तरफ देखने लग गई कि आज मैं क्या देखने के लिए आई हूँ। तो शॉप वाले भैया ने हमको बोला कि आप चले जाइए सीढ़ियों से ऊपर, आपको साड़ी वही दिखाई जाएगी। तो देखिए काशवी कैसे आगे आगे जा रही है साड़ी देखने के लिए, जैसे बस इसको ही साड़ी देखनी है और इसको ही सबसे ज़्यादा शॉपिंग करनी हो। शादी का सीज़न था और शॉप पर बहुत भीड़ भी थी, तो हम लोग भी थोड़ी जगह बनाकर बैठ गए साड़ी देखने के लिए। तो काशवी भी कुछ साड़ियों को ओढ़ ओढ़ कर सर पर देख रही थी कि ये साड़ी मेरे कैसी लग रही है। इतने में ही एक साड़ी उसकी चोटी में फंस गई थी, तो उसकी नानी ने उसकी चोटी से साड़ी निकाली। तो फिर वो सोची, सर पे ओढ़ने से अच्छा है मैं इसको नीचे पहन के देखूँ ये मेरे कैसी लग रही है। फिर साड़ियाँ देखने के बाद वो सोची, अब चलो कुछ और देखते हैं। हमारी साड़ियों की शॉपिंग डन होने के बाद में हम लोग आ गए शॉप में नीचे की और सूट देखने के लिए। तो काशवी चल रही थी सबसे आगे आगे, और वो नीचे आने के बाद वापस बोलती, मम्मा मुझे तो ऊपर की ओर जाना है, और पूरी शॉप को घूम घूम कर देख। फिर शॉप वाले भैया ने उसको भी एक ड्रेस पहना दी कि बेटा तू ये ड्रेस पहन और इसी में लगी रहे। फिर आ गए थे हम अपनी नेक्स्ट शॉप पर। यहाँ पर भी काशवी की नज़रें पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। फिर वो बोली, मम्मा मैं दिखाती हूँ आपको साड़ी, ये देखो ये साड़ी कैसी है। मैंने बोला, बेटा ये साड़ी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर वो बैठ गई, चारों तरफ देखने लगी कि मम्मा को कौन सी साड़ी दिखाऊंगी, मम्मा को देखते ही पसंद आ जाए। और वो खेलने लगी इधर से उधर, ऊपर नीचे बदमाशी करते करते उसकी चोटी लूज़ हो गई थी। तो उसकी मासी उसकी चोटी ठीक करने लगी कि मेरी बेटी की चोटी ख़राब नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सुंदर दिखनी चाहिए। और उसकी मासी ने इसकी चोटी में लगाई क्लिप वापस, और उसकी चोटी फिर से सेट की। चोटी सेट करवा कर उसको नींद आने लगी थी, क्योंकि हमको निकले हुए बहुत देर हो गई थी। फिर वो अपनी मम्मा से पूछती है, मम्मा हम घर कब चलेंगे, घर कब चलेंगे। फिर मैंने बोला, बेटा थोड़ी देर और रुको। तो उसकी मौसी उसको वापस से बहलाने फुसलाने में लग गई कि ये थोड़ी देर हमको साड़ियाँ देखने दे, इसको हम खिलाने लग जाए। तो ये देखिए रेड कलर की साड़ी पहन के तो खुश होने लगी कि ये मेरे कितनी सुंदर लग रही है। डांस करने लगी, चारों तरफ दुकान में घूम घूम के देखने लगी। इतने में ही मैंने थोड़ी साड़ियाँ देख ली। फिर आए हम उससे भी नेक्स्ट शॉप पर कुछ कपड़ा ढूंढने के लिए। इतने में ही काशवी की नज़र पड़ती है इस पर। ये पूछती, मम्मा ये क्या है, इतनी ऊपर साड़ी क्यों पहन रखी है इसने। फिर हम लोग शॉप से निकल कर आ गए थे सफ़ेद घंटाघर की ओर। हमको बहुत प्यास भी लग चुकी थी, क्योंकि हमें घर से निकले हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। फिर हमने सबने पिया गन्ने का जूस पीकर हम लोग आ गए काशवी की शॉपिंग करने के लिए मॉम्स डार्लिंग पर। काशवी के कपड़ों की शॉपिंग डन करके हम लोग आ चुके थे अपनी नेक्स्ट शॉप पर। यहाँ पे हमको कुछ लिपस्टिक, लिप लाइनर्स वगैरह छोटा मोटा सामान लेना था। वो सामान लेने के बाद में काशवी तो इसी दुकान पर मेरी गोद में सो चुकी थी। सामान लेकर भैया को पैसे देकर हम लोग निकले घर की ओर। घर की ओर आते आते रास्ते हमें दिखाई देते हैं भेलमुरी वाले भैया। भेलमुरी वाले भैया से भेलमुरी लेने के बाद, इसको खाने के बाद हम लोग चल पड़े थे घर की ओर। और काशवी अभी भी नींद में थी, क्योंकि वो लेट सोई थी, थोड़ी देर पहले ही सोई थी। तो हम लोग सब्जी मंडी होते होते अपने घर की ओर जा रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ दिखाई दे रही थी। हम लोग ने भी सोचा चलो कुछ फ्रूट या कुछ सब्जी लेकर घर चलते हैं। तो हम लोग आए जहाँ पर हम लोग परमानेंटली सब्जी खरीदते हैं। उस शॉप पर आने के बाद
काशवी की मौसी बोली हमें तरबूज चाहिए। भैया ये तरबूज हमें कट करके दिखाओ, अंदर से रेड है या कैसा है, अच्छा होगा तो ही हम लेंगे। तो भैया ने इसको अंदर से हमको कट करके दिखाया कि ये तरबूज कैसा है। तो आप भी देखिए ये तरबूज कैसा है। ये तरबूज निकला है अंदर से बहुत अच्छा और लाल कलर का। फिर हम लोग तरबूज लेकर और कुछ सब्जियां लेकर वापस आगे आए। यहाँ पर हम लोग जहाँ पे फर्स्ट शॉप पे रुके थे वहाँ पर हम लोग भूल चुके थे काशवी की सैंडल। काशवी की सैंडल लेकर हम लोग वापस चल पड़े घर की ओर। और काशवी तो अभी भी नींद लेती हुई जा रही थी। आते वक्त ये पूरे रास्ते सोई हुई ही थी। और ये है हमारे घर की गलियाँ। ओके गाइस, बाय।